आज आपने देखा निफ्टी फिफ्टी में लगभग सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने प्रिडिक्शन पिछली वीडियो में किया था। और अब जानेंगे कि अब क्या बाजार में हो सकता है। आप सबने देखा होगा कि जब निफ्टी इस वाले डिमांड जोन के बिग टू बिग को हिट करी थी, तब हमने आपसे बात किया था कि निफ्टी ने बिग टू बिग हिट कर दिया है और सेंसेक्स ने बॉडी को हिट किया है डिमांड जोन के बेस कैंडल के, जिससे हाँ निफ्टी ऊपर जा सकती है। यहाँ से निफ्टी सीधे यहाँ से ऊपर चली गई। इसके बाद हमने, आप पिछली वीडियो देख भी सकते हैं और पिछली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इन स्क्रीन पर भी वीडियो दे दूंगा। इसके बाद आप लोगों को ध्यान होगा, बड़ी अच्छी बात ये है, अच्छी लगी कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि इस एरिया में निफ्टी का एक डिमांड जोन का डिमांड जोन मतलब एक प्राइसन का सपोर्ट था। यहाँ पर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकती है और आप देखेंगे निफ्टी आज यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जाके रिकवरी करी। ठीक है, और देखिए सबसे जो मेन चीज़ है मार्केट के लिए वो ये है कि अपनी स्टडी पर हमें कितना भरोसा है। भरोसा तभी आपका अच्छा हो सकता है जब हम चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखें, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के ना चले जाएं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो निफ्टी में मैं अगर आपसे बात करूं तो इस एरिया में एक सप्लाई जोन था, क्लियर सप्लाई जोन था। आप देखेंगे यहाँ पर ये मल्टीपल बेस कैंडल, उसके बाद ड्रॉप का। ठीक है, ठीक है। अगर आप इस सप्लाई जोन की भी मार्किंग करते तो ऐसे ही मार्किंग की जाती। यहीं पर 1 आवर का भी सप्लाई जोन था जिसको हमने मार्क किया भी था पिछली वीडियो में। इससे ऊपर अगर जाएं, अब मान लीजिए इस सप्लाई जोन से ऊपर मार्केट गई तो क्या ब्रेक हो गया? जी नहीं, ऊपर देखिए गैप है। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पर तमाम चीज़ें थी। आज मार्केट में क्या हुआ, अगर आप इस गैप को ही मार्क कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि हम हर एक वीडियो में आपसे बात करते रहते हैं कि ऐसी एरियाज भी एक सप्लाई जोन टाइप की एरिया होती हैं। ठीक है, लगभग ये एरिया आ रही है। ठीक है, आप देखेंगे वैसे तो हमने ये एरिया मार्क किया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता मार्क करेंगे, माफ़ी चाहूँगा। अब आप देखेंगे क्या हुआ आज। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, मार्केट कैसे ट्रैक करती है। मार्केट, हमें पता है कि ये एरिया क्या है, सप्लाई जोन टाइप की एरिया है। एक बार निफ्टी क्या करती, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस एरिया को ब्रेक करती है, उसके बाद धड़ल्ले से सीधे नीचे। इसीलिए मैं आप सबसे बार बार लगभग प्रत्येक वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ कि स्मॉल टाइम फ्रेम की स्टॉक मार्केट में कोई जगह नहीं है। स्पेशली 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम जो है लगभग यूजलेस टाइम फ्रेम है, अगर इन टाइम फ्रेम पर कोई अच्छा प्राइसन नहीं है तो क्लियर कट। इसीलिए हमने आपसे बात किया था कि मेरा जो दूर का व्यू है वह बाजार को लेकर क्लियर कट बेयरिश है। शब्द हमारे यही थे, आपको ध्यान होगा कि, और अभी भी बता देता हूँ आपको। अब देखिए आगे कुछ चीज़ें देखनी है। हमने आप सबसे यह बात किया है अभी की सिचुएशन से हिसाब से कि यह जो डिमांड जोन है नो डाउट बिग टू बिग ही चला है, अभी बॉडी इसकी पूरी फ्रेश है। तो देखिए यहाँ पे जब निफ्टी आएगा तो हिसाब से और भी चीज़ों में क्या बदलाव होगा, उस हिसाब से हम व्यू अपना चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करूँ तो जो ये वाला गैप है, इससे पहले निफ्टी में मुझे कोई अच्छा सपोर्ट नज़र नहीं आता है। ठीक है, और ये सपोर्ट आप अगर देखें ध्यान से तो लगभग ये हमारा जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 23,768 पर आ रहा है। मतलब अगर हम बात करें 24,219 है, 23,768 है, मतलब 200 पॉइंट तो इधर है और लगभग अगर इसको 800 ही मान लेते हैं तो 400 पॉइंट का ये गैप है। अच्छा बताइए कि निफ्टी के लिए 400 पॉइंट क्या है भाई? नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, तो उसके लिए 50 पॉइंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब चलती है कभी कभी तो उसके लिए 400 पॉइंट क्या होता है। मैं इस तरीके से सोचता हूँ यार को कि 400 पॉइंट है, कोई 4,000 पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए मुझे निफ्टी में 23,768 से पहले कोई भी सपोर्ट अभी नज़र नहीं आता है। अब बात आती है कि जहाँ ये, अच्छा आप सबको एक सब ध्यान है क्या, हमने
काफ़ी दिन पहले एक बात किया था, अगर बात हमने किया था और सही में किया था तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमने एक शब्द बोला था काफ़ी दिन हो गए कि मार्केट अब लगभग खिचड़ी सी हो गई है, खिचड़ी सी हो गई मार्केट। शायद उसी के बाद मार्केट देखिए खिचड़ी सी हो गई है। हमने शायद यही बात किया था क्योंकि जो इंडेक्स के रिलेटेड जो उसके भाई बंधु मतलब जो उसमें स्टॉक्स आते हैं उनका व्यू थोड़ा सा अस्पष्ट है, इसलिए मार्केट खिचड़ी सी लगती है। उसके बाद तो महा खिचड़ी पक गई मार्केट में। ठीक है, अब देखिए, अब इस खिचड़ी में भी अगर हमें तलाशना हो कि इसमें भी कहाँ सप्लाई जोन है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एक बड़ी स्क्रीन है तो चीज़ों को समझना उतना मुश्किल नहीं होता है। मैं ऐसे इसको करता हूँ थोड़ा सा जूम, ऐसे। अब यहाँ पर कुछ क्लियर हो रहा होगा आप सबको, मैं बताता हूँ कैसे। कहते हैं जब रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, खराब हो, जगह जगह गड्ढे हो, पानी भरा हो, उसमें से भी गाड़ी निकालना है तो स्पीड कम करनी पड़ती है, वो ध्यान से देख के चलना पड़ता है। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि चलिए हम इसको एक कंसिडर करते हैं लैगिंग कैंडल। ये हो गई हमारी ड्रॉप कैंडल। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इस कैंडल में कुछ घटित हुआ है विशेष। क्या घटित हुआ है? ये कैंडल यहाँ से इसमें एक जबरदस्त रिकवरी आई है और यहाँ जाके क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और इस कैंडल में कुछ घटित हुआ, इस कैंडल में भी निचले स्तरों से रिकवरी आकर ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। इस कैंडल में कह सकते हैं कुछ घटित हुआ है, नीचे से जाके ऊपर क्लोजिंग होकर ग्रीन कैंडल आई है। ठीक है, इस कैंडल में भी हुआ है लेकिन उतना विशेष नहीं हुआ जितना इन तीनों में हुआ है। इसमें यही कह सकते हैं कि यह एक लगभग बेस कैंडल है। तो नहीं मन कहता तो इसको आप साइड करिए, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसमें तो क्लियर कट है कि इसमें पहले सेलर नीचे लाते हैं फिर बाय ऊपर खींच देते हैं। मतलब यहाँ पर बाय सेलर फाइट हुई। ध्यान रखिएगा, यहाँ बाय सेलर का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है, ये डिस्क्लेमर वीडियो का है कि यह वीडियो इंडेक्स ट्रेडिंग के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर इस वीडियो का है। बस बाजार कैसे रह सकती है उसके लिए हम यहाँ कर रहे हैं इन इंडेक्स के आधार पर प्रेडिक्शन। तो देखिए, तो हम एक काम करते हैं, सबसे बड़ी फाइट यहाँ पर हुई है, इसको करते हैं डिस्ट लाइन पे। बाकी 1 2 3 ये है। हम इस ग्रीन कैंडल को ही कर लेते हैं कंसीडर, चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं कंसीडर। चलिए, हम इतना एक बड़ी एरिया आ रही है क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पर एक बड़ी एरिया है। हमने यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी, जैसे स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट नहीं, हमने यहाँ पर 125 मिनट 4 आवर पर भी ट्राई किया कुछ देखने का, लेकिन कुछ विशेष दिखा नहीं। कोई बात नहीं, नहीं दिखा ना दिखे, हमें व्यू ही तो समझना है मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पर एक, हाँ मैंने बता भूल गया था, तो ये ड्रॉप हो गई। तो हमने ये होने को तो लगभग चारों क्या बेस कैंडल ही है, फिर ये ड्रॉप है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर काफ़ी कुछ लड़ाई लड़ने के बाद एक चीज़ क्लियर आती है कि हाँ एक सप्लाई जोन सा स्ट्रक्चर हो सकता है डेली के टाइम फ्रेम पर। और डेली के टाइम फ्रेम पर यह सप्लाई जोन हमारा आता है 24,345 से लेकर के 24,474 के बीच में। अब मान लीजिए निफ्टी यहाँ कहीं इस एरिया में जाती ही है तो कहाँ जा रही है? दुश्मन के इलाके में। आपने सब जानते ही हैं, हम लोग दुश्मन का इलाका जब बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि सप्लाई जोन का इलाका। मित्र का इलाका क्या होता है? डिमांड जोन का इलाका होता है। तो अगर निफ्टी थोड़ा ऊपर हो भी जाए तो हमें लगता है उसके ऊपर जाने से यह समझना कि मार्केट बुलिश हो गई है, शायद यह गलत हो सकता है। यह मेरा मतलब व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हो सकता है नीचे मतलब अब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हो सकता है नीचे जाने की तैयारी करने वाली है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि जैसा हम नहीं कह रहे हैं, यह चार्ट बोल रहा है। तो ओवर हम बात करें, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऊपर इस तरह से फिर से हमको बाजार में दाव मिल सकता है। बाकी अभी भी मार्केट जहाँ कहीं है वहाँ भी कमज़ोरी है। मतलब कुल मिला के ओवर बात करें, अभी भी हमारा व्यू निफ्टी के लिए क्लियर
एकदम बेरिश है। कहाँ तक के लिए? इस वाले सपोर्ट से पहले निफ्टी के लिए एकदम व्यू क्लियर बेरिश है। अभी इन स्तरों से निफ्टी में आराम से अगर ऊपर जाके नीचे आए तो 500 साढ़े 500 पॉइंट गिरावट हो सकती है, नहीं तो जहाँ वहाँ से गिरती है तो लगभग 400 पॉइंट साढ़े 400 पॉइंट की गिरावट लगभग देखने को हमको मिल सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी अगर आप आएंगे तो वही मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा था कि बॉडी, ये देखिए बेस करने थी, इसी की मैं बॉडी बात कर रहा था आपसे सेंसेक्स में। इसी बॉडी से सेंसेक्स जो है इसी बॉडी को हिट कर दिया था, इसलिए निफ्टी वीक टू वीक रिएक्ट कर गई। ठीक है, हमने वीडियो का थंबनेल भी रखा था कि अब मार्केट का पैटर्न चेंज हो सकता, उसके अगले दिन मार्केट में गैप ओपनिंग हो गई। आप सेंसेक्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे ये फाइट कैंडल है, फाइटिंग कैंडल है, फाइटिंग कैंडल है, फाइटिंग कैंडल, ये फाइटिंग बट गैप डाउन है तो इसको बाहर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये एरिया, इसको भी करें कंसिडर तो ये एरिया। तो सेंसेक्स भी एक नॉर्मल से सप्लाई जोन के पास में है। ओवरऑल हमने कहा आपसे कई बार बात किया है, जब मार्केट बेरिश होती है तो नॉर्मल से सप्लाई जोन अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, अगर हम आते हैं निफ्टी बैंक में, अगर हम निफ्टी बैंक में आएंगे तो देखिए निफ्टी बैंक ऐसी पिक्चर निफ्टी बैंक में है कि अगर ध्यान से ना देखो तो समझ से परे है। अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी बैंक में कोई भी सप्लाई जोन ही नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक अगर जाए तो ऐसे चली जाए, लेकिन नहीं। अब इंडिविजुअल इंडेक्स चला जाए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके जो भाई बंधु हैं उनके आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसे इतना बड़ा मूव निफ्टी बैंक में आ जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके भाई बंधु बहुत ही कमज़ोर हुए हैं निफ्टी बैंक से जो जुड़े हुए हैं, मतलब जिसके और भी इंडेक्स से संबंध रखते हैं स्टॉक्स, उनकी बात कर रहे हैं। मैं तो सीधे खोलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम। मुझे इतना पता है कि निफ्टी बैंक मंथली के टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के पास में स्ट्रगल कर रही है, और जो इससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक के, उनको देख के लगता है कि इतनी भी उनमें दम नहीं है बची है कि वो फिर से जो है ये मंथली के प्रॉपर सप्लाई जोन तक भी निफ्टी बैंक को ले जा पाए। ऐसा अभी के प्राइसेस लगता है। तो मुझे लगता है कि ऊपर है नहीं रोकने का सप्लाई जोन, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक में ऊपर जाने की मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि फिर निफ्टी बैंक में सर क्या सपोर्ट हो सकता है। देखिए, वैसे तो सपोर्ट अगर बात करें तो बहुत ही दूर है। मैं अगर बहुत नज़दीक की बात करूं तो ये कह ले सकता हूं कि गैप डाउन का ओपन होना, उसके बाद रिकवर होना, इससे पहले निफ्टी बैंक में कोई भी नॉर्मल सभी सपोर्ट नहीं है। बाकी सब ये पूरा ख़त्म हो चुका है इलाका, बाकी एरिया है ये। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद में, बहुत चीज़ों को देखने बाद में यही क्लियर होता है कि मार्केट में अगर थोड़ा बहुत अपमूव आता भी है तो हो सकता है वो अगले गिरावट के पहले का अपमूव हो। ओवरऑल मार्केट को देख के ही लगता है कि मार्केट में भी और भी गिरावट हमको हो सकता है आने वाले दिन में देखने को मिले। हाँ दोस्तों, आप सबसे विशेष आग्रह, चैनल पर मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उस हिसाब से ग्रो नहीं है चैनल, तो आप सबसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करके हमें आशीर्वाद दें। और दोस्तों देखिए, यह वीडियो इंडेक्स ट्रेडिंग के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं थी, बस बाज़ार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको समझने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। दोस्तों रखें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह बिल्कुल ही फ्री है। बस ध्यान रखें दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। और दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, उसका लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहीं से ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।